नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आसिफ क्यूम टुडे से। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। याली
ये नहीं अमली वाले कभी मुश्किल में घबराते नहीं। आज भी जिंदा है सारे करबला वाले शहीद, आज भी जिंदा है सारे करबला वाले शहीद। अरे मर गए होते तो एक सूरत से याद आते नहीं। अरे मर गए होते तो एक सूरत से याद आते नहीं। अमली वाले कभी मुश्किल में घबराते नहीं। वो हुसैन ने अलिया अकबरो पास हो, वो हुसैन ने अलिया अकबरो पास हो। अरे गुलशन ज़हरा के हैं ये फूल मुरझाते नहीं। अरे गुलशन ज़हरा के हैं ये फूल मुरझाते नहीं। अमली वाले कभी मुश्किल में घबराते नहीं। ऐ यज़ीद इब्ने अली से तालिबे बैत है क्यों? ऐ यज़ीद इब्ने अली से तालिबे बैत है क्यों? अरे ये नजर में तेरे जैसों को कभी लाते नहीं। अरे ये नजर में तेरे जैसों को कभी लाते नहीं। वाले कभी मुश्किल में घबराते नहीं। हर फतह का ऐलान ही तो है लम्हा अब्बास का। फतह का ऐलान ही तो है लम्हा अब्बास का। अरे सर बुलंदी हारने वाले कभी पाते नहीं। अरे सर बुलंदी हारने वाले कभी पाते नहीं। अमली वाले कभी वो तो अकबर ने बताया कितने प्यासे थे हुसैन। वो तो अकबर ने बताया कितने प्यासे थे हुसैन। अरे प्यास का शिकवा लबों पर से कभी लाते नहीं। अमली वाले कभी अल्लाह
झुलाए सर जो शबीर का जिंदा में झुलाए भाई के सर को किया ज़ैनब मुज़्ज़फ़र ने सलाम भाई के सर को करबला कागज पे लिख दो मर्सिया हो जाए करबला कागज पे लिख दो मर्सिया हो जाएगा यूं भी बनने सुबन का मरहला हो जाएगा बहस जारी है अदालत में शब-ए आशूर की बहस जारी है अदालत में शब-ए आशूर की सुबह तक हुर तेरे हक में फैसला हो जाएगा करबला कागज पे लिख दो मर्सिया हो जाएगा जिसे हमारी जबान में कुत्ता कहते हैं, तवज्जो फरमाइएगा, ये उस कुत्ते की आदत और खसलत है। और खसलत ही नहीं, वो ये जानता है कि अगर कोई नेकी करे तो उसके साथ सिला क्या होता है। तवज्जो फरमाइएगा, नेकी का बदला क्या होता है। तो जाहिर सी बात है, जब एक आम जानवर ये जानता है तो हम तो फिर भी हजरत इंसान है ना, हजरत इंसान। अब अगर कोई हम पर एहसान करे, नेकी करे, तो फिर हमें एहसान का बदला जो है वो एहसान से देना चाहिए, नेकी का बदला नेकी से देना चाहिए। तवज्जो फरमाइएगा, पैगंबर अकरम तशरीफ फरमा है मस्जिद नबवी में, असहाब का मजमा है, चलक रहा है असहाब से, दरमियान में बैठे हुए पैगंबर। एक मर्तबा पैगंबर अकरम ने अपने असहाब की तरफ मुखातिब होकर कहा, मुझे कसम है अपने परवरदिगार की कि जिसके कब्जे में मेरी जान है। तवज्जो फरमाइएगा, क्या कहा? जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तुम मुझसे एक चीज का वादा करो तो मैं तुमसे 4 चीजों का वादा करूं। जैसे यह साहब ने सुना, अपना कर कहा, या रसूल अल्लाह, वो चीज क्या है, वो काम क्या है। एक मर्तबा पैगंबर अकरम फरमाते हैं, सिलाए रहमी। क्या कहा? सिलाए रहमी, अपने रिश्तेदारों के तहफ्फुज़, इज्जत का तहफ्फुज़। तवज्जो फरमाइएगा। उसके बाद मेरा साहब कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर हम ये काम करें, यानी सिलाए रहमी करें, अपने रिश्तेदारों की इज्जत की तहफ्फुज़ करें, तो उसका सिला क्या है? वो 4 काम कौन से हैं? कहा, पहला काम, पहली जमानत मैं देता हूं, मैं मोहम्मद देता हूं, उसके खानदान वाले उससे मोहब्बत करें।
जो सिले रहमी करेगा, अपने रिश्तेदारों की इज्जत का तहफ्फुज़ करेगा, मैं मोहम्मद जमानत देता हूं कि उसके खानदान वाले उससे मोहब्बत करेंगे। या रसूलल्लाह, दूसरी जमानत? कहा दूसरी जमानत ये है कि उसको रिश्ते कसीर अता होगा, रिश्ते वाफिर अता होगा, वो कभी तंगदस्त नहीं होगा। तवज्जो फरमाइएगा। एक मर्तबा साहब ने कहा या रसूलल्लाह, चौथी जमानत क्या है? कहा चौथी जमानत ये है कि उसकी उम्र में इजाफा होगा। मालूम ये हुआ कि अगर कुदरत ने उसकी मौत का वक्त लिख दिया है और वो सिले रहमी करे तो परवरदिगार आलम सिले रहमी के सबब उसकी मौत को टाल देता है, उसकी मौत में इजाफा कर देता है। चौथी जमानत का चौथी जमानत ये है कि अल्लाह ने जिस जन्नत का उससे वादा किया है, परवरदिगार उसे उस बहीर में दाखिल फरमाएगा। एक दूर पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है नेकी का सिला, ये है तैयार हो, आवाज हो भैया। अगर हमारे सर से चादर छीने की छिन जाए, अल्लाह की वहदानियत को बचेगी, अल्लाह का दीन को बचेगा। अल्लाह की वजह थी करबला के मैदान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े जवान अली अकबर के हाथ को पलट करके बारगाह खुदावंदी में कहा था, मेरे अल्लाह एक तो सही मैं तेरी राह में कुर्बान करने के लिए कैसे कैसे हीरे लेकर आया। अल्लाह बड़ा मखदूम है। कायनात में फातिमा से बड़ी कोई मजलूमा नहीं है और हुसैन से बड़ा कोई मजलूम नहीं है। ये आखिरी अयाम चल रहे हैं, अयाम आजाद, वो 4 दिन और बाकी, हमारा हुसैन हमसे रुखसत होने वाला है। फातिमा का नाम हमसे विदा चाहता है। आइंदा साल की किसे खबर है? मालूम नहीं है। जिंदगी बाकी रहे न रहे, हम जिंदा रहे न रहे। अज़ादारों, आज खुलकर फातिमा को उसके लाल को सदे अच्छे अदा पर आए हैं। आज अच्छे अदा पर बैठे, ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। अज़ादारों, ये वो फर्श अज़ा है, यहाँ वो आता है जिसे फातिमा बुलाती, जिसे फातिमा नहीं बुलाती वो फर्श अज़ा पर नहीं आता। जाए के बाहर खड़े होकर सुनता है, मगर फर्श अज़ा पर नहीं आता। अज़ादारों, इस फर्श अज़ा की अजमत को समझिए। इस फर्श अज़ा पर रसूल की बेटी फातिमा भी हुसैन की एक 4 साल बेटी है सकीना, वो भी इस फर्श अज़ा पर आती। एक बहन है हुसैन की ज़ैनब, वो भी इस फर्श अज़ा पर आती। अज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब सकीना से बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। सकीना भी अपने बाबा से बड़ी मोहब्बत बोलेंगे। सकीना को हुसैन से कितनी मोहब्बत थी, हुसैन को सकीना से कितनी मोहब्बत। रिवायत कहती है, मेरा मौला अक्सर फरमाया करता था
जिस घर में सकीना और नवा बना हो वो घर मुझे अच्छा नहीं लगता। वो घर मुझे अच्छा नहीं लगता, वो घर मुझे अच्छा नहीं लगता। नमाज़े शब पढ़कर हुसैन ने सकीना को अल्लाह से मांगा, परवरदिगार मुझे ऐसी बेटी अता कर दे जो मेरे दिल का सुकून हो, जो मेरे रब का सुकून हो। और ये बजाते जब तक सकीना को पापा का कहना नहीं मिलता था, सकीना को उम्मीद नहीं है। तारीख लिखती है जब हुसैन चले थे ना, हुसैनी से रुखसत हुए थे, हुसैन घोड़े पर सवार हुए, चंद कदम चले थे कि चलता चलता रहमान रुक गया। एक मरतबा हुसैन अपने इस्तीफा वापस कहते हैं, मेरे इस्तीफा वापस क्या आप ही बात नहीं, तूने हुसैन का स्थान छोड़ दिया। एक मरतबा रहमान कहते हैं मौला नहीं फिर सकीना मेरे कदमों से मिलती हुई, सकीना मेरे कदमों से मिलती हुई है। हुसैन घोड़े से उतरे, सकीना को सीने से लगाया, लगाने के बाद एक मरतबा हुसैन कहते बेटा सकीना जाओ खुदा हाफिज मेरे नाम, सकीना जाओ खुदा हाफिज। एक मरतबा सकीना कहती है बाबा एक बार और अपने सीने पर सुना लीजिए बाबा। एक मरतबा हुसैन कहते बेटा सकीना, अरे मरने वालों से इतना प्यार नहीं दिया जाता, मरने वालों से इतना प्यार नहीं दिया जाता। सकीना कहती है बाबा तो क्या मैं यतीम हो गई? कहा बेटा सकीना आज से तुम यतीम हो गई हो। एक मरतबा अदाकारों सकीना कहती है बाबा अरे यतीमों की हालत क्या होती है? कहा बेटा सकीना अरे यतीमों का दामन जना होता है, यतीमों के बाल बिगड़े हुए होते हैं, यतीमों के सर पर खाक पड़ी होती है। अदाकारों एक मरतबा सकीना ने वालों को परेशान किया, एक मुश्त खाक उठाई, अदाकारों सर पर डालने के बाद कहा बाबा अब तो मैं यतीम लग रही हूँ ना बाबा, अब तो मैं यतीम लग रही हूँ ना बाबा। एक मरतबा हुसैन कहते हैं देखा सकीना ना खुद रो ना मुझे रोला, ना खुद रो ना मुझे रोला। अदाकारों एक मरतबा सकीना कहती है बाबा बाबा आप कहाँ रहे हैं बाबा? बचपना था जनाब महकम का, एक मरतबा ताक़ीद देने का जनाब महकम थे वो मौला कायनात ने आपके शानों को सुना बोलना किया। जनाब महकम ने बाबा से पूछा बाबा ये आप क्या कर रहे थे? वो जनाब महकम ने कहा बाबा आपने मेरे शानों को क्यों चुना? जनाब मौला कायनात फरमाते हो बेटा कहना मुझे वो वक्त याद आ गया कि रब तेरे इतनी शानों मेरे इस बात से कुछ पाने का है, मुझे सर पता सिखाया जाएगा तो जनाब कहना से बाबा सिखाता बाबा मेरे को 18 बजे मेरे शानों में कौन रेशमा ने हम बांध सकता? अदाकारों ये दो जनाजे हैं जनाब मुफ्ती के बेटों के मोहम्मद और अब्दुल्ला के। अदाकारों ये वो जनाजे हैं जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल पर इन्होंने अपने जान को कुर्बान किया था। अदाकारों और वो जनाजे वो भी हैं जनाबे जो आलम गुरबत से शहीद हुए थे, जनाबे रुकैया
जब पूरे अजीब होकर पहुंची थी अल्लाह से बारिश का नाशा देखा, जनाब रुकैया ने आवाज दिया, मेरे बारिश आपके साथ मेरे 2 बच्चे भी आए थे, ऐ मेरे बारिश मेरे 2 बच्चे वो कहाँ है? अदालतों में 2 जनाब मस्जिद के थे, अब 4 जनाब आप आपके सामने आएंगे जो औलाद जनाब अमीर है, एक जाफर अमीर, दूसरे आपको रहमान अमीर और तीसरे मूसा अमीर और चौथे मोहम्मद बिन सईद। अल्लाह ये चारों वो शहीद है जिन्होंने इमाम हुसैन के कदमों पर बारी बारी अपनी जानों को कुर्बान किया है और इमाम हुसैन के एक के बाद दूसरे के जनाजे को लेकर आते थे। अल्लाह ताला इमाम हुसैन, जैसा कि मैंने अभी हदीस में पढ़ा है, बड़े फकीर थे इमाम हुसैन। इमाम हुसैन के बड़ा कोई मजलूम नहीं था। अल्लाह ताला ये इतने बड़े मजलूम थे कि हर इमाम हुसैन का चाहने वाला इमाम हुसैन के कदमों पर अपनी जान को कुर्बान करता था। अल्लाह ताला अब वो जनाजे ऐसे हैं जो तमसील जनाजे हैं, जनाब मोहम्मद का ताबूत शबीए ताबूत आप बता अल्लाह ताला आने वाला है, आप उसकी ज़ियारत फरमाएं। ये और मोहम्मद जनाब ज़ैनब के को तमसील हैं कि जिन्होंने हंसते अपने मामले पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। और जनाब ज़ैनब तारीफ लिखती है कि कब से जनाब ज़ैनब चली थी मदीना से और करबला पहुंची है, उस वक्त तक जनाब ज़ैनब ने अपने दोनों बच्चों से और मोहम्मद से बात तक नहीं की। जब भी और मोहम्मद आपके सामने आते थे तो आप यही कहती थी, ऐ मोहम्मद मेरे सामने से चले जाओ, इसलिए कि तुम सदका हो। अल्लाह ताला तारीफ लिखती है कि ये दोनों जनाब ज़ैनब के दोनों हाथों को लेके माँ की ज़ियारत को तरसते रहे और यही सोचते रहे कि अम्मा हमसे अब बात करने, अम्मा हमसे अब बात करने, अम्मा हमसे अब बात करने। जब शब आज बुलाई और जनाब ज़ैनब ने और मोहम्मद को अपने पास बुलाया, बुलाने के बाद अपने सामने बिठाया, अपने सामने बिठाने के बाद एक मर्तबा कल के लिए जनाब मोहम्मद को तैयार किया। आगे देखो तो दल रोज़े शहादत है, मेरे लाल अपनी जान को कुर्बान करने से गुरेज न करना, अपनी जान को हंसते हंसते अपने मौला पर कुर्बान कर देना। और याद रखना बेटा मोहम्मद को पानी नहीं पीना, और अगर तुमने पानी पी लिया तो देखो तुम्हारी माँ तुम्हारा कुछ नहीं बख्शेगी। ये वो मोहम्मद है। अब 3 जनाजे आप अल्लाह के सामने आएंगे शबीए ताबूत। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम के यतीम हैं, एक मोहम्मद बिन हसन, दूसरे कासिम बिन हसन, तीसरे अब्दुल्लाह बिन हसन। ये इमाम हसन के यतीम हैं। अल्लाह तारीफ लिखती है कि जनाब कासिम रोज़े आशूर तारीख में लिखा कि जब जनाब कासिम को माँ ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा देखा सब अपनी अपनी जानों को मौला हुसैन पर कुर्बान कर रहे हैं। मेरे लाल मैं देख रही हूँ तुम अपनी जान को बचाए फिरे हो, मेरे लाल जाओ और जाकर अपनी जान को अपने मामू पर कुर्बान कर दो। फिर मर्तबा जनाब कासिम ने कहा अम्मा मैं जब भी मामू के पास आता हूँ मामू जान रोने लगते हैं और फरमाते हैं बेटा मैं तुम्हें कैसे मरने की इजाजत दूं, तुम तो मेरे भैया हसन की निशानी हो। तारीख लिखती है सबसे नाजुक तरीन शहीद थे जनाब कासिम। तारीख लिखी है कि जब तक तारीख में लिखा कि माँ जब इन्हें खाना खिलाती थी तो अपने जानों पर दिखाकर अपने हाथों से खाना खिलाती थी। अल्लाह तालो ये इतने नाजुक तरीन थे जनाब कासिम। अल्लाह तालो अब 4 जनाजे आप अल्लाह के सामने आएंगे जनाब उम्मुल बनीन के बेटों के। तारीख लिखी है एक जनाब अब्बास बिन अली, दूसरे इमरान बिन अली, तीसरे अब्दुल्लाह बिन अली और चौथे जाफर बिन अली।
अदाकारों, ये उम्मुल पनीर के 4 बेटे हैं। तारीफ लिखी है कि जब ये रिहा होकर काफिला जब रिहा होकर पहुंचा है मदीना, तो जनाब उम्मुल पनीर का ये दस्तूर था कि आप जन्नतुल बकीया की 4 छोटी छोटी कब्रें बनाते और बनाने के बाद ये बेटों में घूमे गानों से गाने के तमाम गाने होने लगे।
फरमाया चलो चलो चलो